नेट से दूर हो जाता है और फिर दोबारा रिज्यूम करना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच एरन। पर लेकिन क्या आप थोड़ा देखते रहिएगा कैमरे को, अगर कुछ आता है, अगर वहाँ रिज्यूम आता है तो रिज्यूम पर आप क्लिक कर दीजिए, फिर से शुरू हो जाएगी। अब मुझे थोड़ा इशारा कर दिए, मैं उस समय के लिए रुक सकता हूँ। धन्यवाद करते हैं आप सब जो हमारे माध्यम से हमारे साथ हैं। ये हम दुआ करेंगे इससे पहले कि आज के सबक को पढ़े। जिंदा परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद आपने हमें पूरा सप्ताह भर संभाला है और आज का पाठ सबक हमें दिया है ताकि हम तेरी आराधना कर सकें। फेसबुक के माध्यम से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन पर भी तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो, तेरा अभिषेक हो। हमें सबको आज बुद्धि और समझ आज से परिपूर्ण करना, अपनी पवित्र आत्मा का मसा देना, ताकि हम मिलकर जब तेरे सबक को सीखते हैं, प्रभु हम दुआ करते हैं कि हम इस वचनों को अपने जीवन में लें और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक बसर करते हुए जो शीर्षक है उसका खास करके जो है भाषा, पाठ और संदर्भ, जिसे हम अंग्रेजी में ये कहते हैं कि लैंग्वेज, भाषा, टेक्स्ट मैंने कि पाठ। आज का टेक्स्ट क्या है, आज का पाठ क्या है, और तीसरी बात है कॉन्टेक्स्ट, के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें आप भी समझते हैं, भाषा और पाठ और संदर्भ, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। लेकिन हम इन चीजों को एलैबोरेट करके या इनके विषय में कौन सी बातें कही गई हैं और कैसे कही गई हैं, किस तरह से कही गई हैं, अब उनको विस्तार से नहीं लेकिन संक्षेप में सीखेंगे, क्योंकि आपने अपने अपने घर में पाठ पढ़ा होगा। और जो लोग पाठ को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं आपके व्हाट्सएप के जरिए से ऑनलाइन में, तो आप हमारे पास से सुनील से संपर्क कर सकते हैं और वो आपको व्हाट्सएप से आपको लिंक भेज सकते हैं जो पाठ आप हर हफ्ते का पाठ होता है, अगर आप तक नहीं पहुंच रहा है तो। वरना आप नहीं तो आप जो है सब स्कूल लेसन स्टडी पीपीटी करके आप जो है गूगल पर सर्च करिए तो आपको सारे जो पाठ हैं, आपको पावर पॉइंट पाठ हैं या आपको स्टडी पाठ हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे और आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज का पाठ जो है, जिन लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आज की हम याद आयत को याद करेंगे, ड्यूटेरोनॉमी, और जिसे आप व्यवस्था विवरण कहते हैं, उसका 26 उसके 31 से 26 आयत जो है हम पढ़ते हैं, उसमें यूं लिखा है, व्यवस्था इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि वहां तुझ पर साक्षी देते रहें। जो आज की याद वचन हमें ये बताता है। लेकिन हम इस बात को भी याद रखें कि जो आज का सबक है वो हमें भाषा के बारे में या टेक्स्ट के बारे में या उसके संदर्भ के बारे में क्यों ऐसा कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो बाइबल की बात कर रहा है, वो पवित्र शास्त्र की बात कर रहा है, कोई टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा है कि हमें उसे कैसे समझना है। क्योंकि टेक्स्ट बुक तो समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, टीचर हमें पढ़ाता है, हम उसे सीखते हैं, फिर उसका टेस्ट होता है, हम पास हो जाते हैं। लेकिन बाइबल के इस अध्ययन में हम कैसे पास होंगे, ये मेरे और आपके लिए प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आइए हम इस बात को याद रखें। कहते हैं कि दुनिया के अरबों में जो 6000 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, 6000 से भी बोली जाती। नए नियम में 2500 अधिक अन्य भाषाओं में अनुवादित कुछ हिस्सों के साथ पूरी बाइबल कितनी है? नए नियम में कुछ 2500 2500 अधिक अन्य भाषाओं में इस किताब इस बाइबल को या न्यू टेस्टामेंट को छपा जा चुका है। और पूरी बाइबल को 600 भाषाओं में 600 लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस में किया गया है। और ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन साथ ही ये भी दुनिया की ज्ञात भाषाओं में आधे से भी कम है। और अनुबंध 1.5 बिलियन लोगों के पास अपनी पहली भाषा में अनुवादित पूर्ण बाइबल नहीं। क्या है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग न्यू टेस्टामेंट जो है वो बांटते हैं, देखा होगा, हम भी बांटते हैं, लेकिन पूरी बाइबल जो है 1.5 बिलियन लोगों के पास अभी नहीं। और अब कोशिश हो रही है कि पूरी बाइबल को पूर्ण तौर पर छापा जाए, उसकी अनुवाद किया जाए अलग अलग भाषाओं में, ताकि हर एक भाषा के लोगों के पास ये बाइबल के वचन जो है पढ़ा जाए। और जैसे कि हमने लास्ट में भी ये बात को भी सीखा था और एक हमारी वीडियो भी जारी हुई थी कि जो बाइबल है वो सबसे
भाषाओं में क्या है, उसका अनुवाद हुआ है। और सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा पढ़ने वाली एक पवित्र शास्त्र किताब है दुनिया के अंदर, और इससे सबसे ज्यादा जिंदगियों के ऊपर प्रभाव होता है, और इसके द्वारा सबसे ज्यादा दुनिया में लोग जो हैं अपने जीवन को बदलते हैं। और इस बात को हम याद रखें। लेकिन कुछ बातें जो है मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूं एक एक करके। अगर आपके पास सवाल हो तो आप उसको लिख सकते हैं हमसे फेसबुक के माध्यम से या पर्सनल माध्यम से, ज्यादा बेहतर रहेगा। व्हाट्सएप के जरिए से, फोन के जरिए से भाई साहब के साथ आप उस सवाल को भेज सकते हैं, ताकि वो रिटर्न के तौर पर आप सवाल का जवाब दें या आपसे बातचीत करेंगे। पहली बात जो हमने सीखनी है वो है भाषा। Why did God want the Bible to be written? क्यों परमेश्वर चाहता था कि बाइबल लिखी जाए? परमेश्वर ने बाइबल क्यों लिखी? 3 बातें हैं इसमें, मूल 3 बातें हैं। To testify his work through history, पहली बात इसलिए कि इतिहास के माध्यम से उनके काम की गवाही देने के लिए, और दूसरी बात है टू मेक हिज सैल्वेशन प्लान नोन, ताकि उनकी मुक्ति की योजना अवगत कराना, उसकी जानकारी देना, बताना हमें कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। टू टीच अस हाउ टू एक्ट विद जस्टिस, ये हमें सिखाना कि हमें न्याय के साथ काम करने का तरीका सिखाने के लिए परमेश्वर ने इसलिए जो बाइबल ने हमें दी, और कई भाषाओं में हमें दी। इसलिए कई भाषाओं में, ताकि इंसान को इंसानियत में लाया जा सके, ताकि वो इंसानियत को समझ सके, ताकि वो इस इंसानियत में परमेश्वर के ज्ञान को और परमेश्वर की समझ को प्राप्त कर सके। ये 3 जो मूल बातें थी। गॉड चूज पीपल एंड टोल्ड देम द ट्रूथ इन देयर लैंग्वेज। परमेश्वर ने ये भाषा कैसे सुनी? ताकि उसकी सच्चाई, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत सब लोगों तक पहुंच सके। परमेश्वर ने लोगों को चुना और उन्हें उनकी भाषा हिब्रू में सच्चाई बताई। पहले क्या थी? इब्रानी जो भाषा वो बोली जाती थी। और ये भी कहा जाता है, मैं थोड़ा सा और विस्तार में, ये भी कहा जाता है कि जो इब्रानी भाषा थी इसमें कौमाएं नहीं लगती थी कि कहां रुकना है कहां नहीं रुकना है। तो इसलिए जो उस समय के लोग थे, जब इसका अनुवाद हुआ तो कई चीजें जो हैं वो विराम ना लगाने की वजह से कभी कभार जो है उसका मतलब जो है वो बदल जाता है। ठीक है, अगर एक ही साथ सेंटेंस बोला जाए, विराम ना लगाया जाए, तो उसका सेंटेंस जो है मतलब अलग से ही बन जाएगा। पर जब विराम लगाया जाए, एक बात को किस तरीके से कहा गया, उसको कैसे स्पष्टीकरण किया गया, तो ये बहुत आप ही सब लोग जानते हैं। चाहे आप हिंदी पढ़ते किसी भाषा में, हर भाषा में कहीं ना कहीं ग्रामर इस्तेमाल होती है, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा होती है ना। बाकी जगहों में हम ज्यादा उसका मायना नहीं रखते हैं, लेकिन उसमें भी अगर हम ग्रामर को इस्तेमाल ना करें तो उसके मीनिंग जो है वो बदल जाते हैं। तो इस चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। बहुत सारे जो लोग हैं जब इसकी व्याख्या भी करते हैं, जैसे हमने व्याख्या के बारे में सीखा था पिछले सप्ताह, व्याख्या करते हैं तो वो विराम चिन्ह को जो है वो भूल जाते हैं कि यहाँ फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप के बाद कौन सी बात जो है उसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो पहली बात को लेकर दूसरी बात को के ऊपर गौर नहीं करते और उसकी अपना व्याख्या और उसका अनुवाद करना शुरू करते हैं, जो हम ये अनुचित नहीं है। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि भाषा जो है उनमें अलग अलग कभी कभी बदल जाता है उसका मीनिंग, लेकिन परमेश्वर का ओपिनियन जो परमेश्वर ने बताना चाहता, उसका उद्देश्य जो है वो कभी नहीं बदलता। व्हाट इज ट्राइंग टू से अस एंड ट्राइंग टू टेल अस, वो बहुत स्पष्ट रहता है। जैसे हम मान लिया कि वो मुक्ति का उद्धार का संदेश हमें देना चाहता, तो किसी भी भाषा में वो मुक्ति का उद्धार हमें किस तरीके से मिलेगा उसकी व्याख्या एक ही रहनी चाहिए। लेकिन जब भाषा बदल जाती है तो उसकी कभी कभी व्याख्या भी बदल जाती है। इसी से हमें सावधान रहने की जरूरत है। सो बुक्स वर रिटन फ्रॉम द एग्जाइल इन बैबिलोन, और कुछ जो किताबें थी जो वो एरामेटिक जो भाषा थी उसमें लिखी गई थी, और जो कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज थी। बाबुल में निर्वासन से लिखी गई पुस्तकों में अरामिक में कुछ खंड शामिल हैं। ये उस समय की सार्वभौमिक भाषा थी, उस समय की ये भाषा थी, यूनिवर्सल जो भाषा कह सकते हैं। तो लिखा है कि द न्यू टेस्टमेंट वाज रिटन इन कॉमन ग्रीक व्हिच एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड एट दैट टाइम। तो इसलिए जो है उस समय ग्रीक यूनानी भाषा में इसको लिखा गया। नया नियम आम ग्रीक में लिखा गया था जिसे हर कोई उस समय समझ सकता था। इसलिए लिखा गया था कि उस समय के लोग जो थे यूनानी भाषा
को समझते थे और इसलिए लिखा गया था। So today there are translations of Bible that allow us to understand it, है ना, ताकि आज हमारे पास भी अन्य भाषा में लिखी गई हमारी भाषाओं में, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हमारे लिए क्या संदेश था, हमारे लिए उद्धार का क्या संदेश था, हमारे लिए अनंत जीवन का क्या संदेश था। तो इसलिए कहा जाता है कि नया नियम में भी हम ये बातें पाते हैं। और खास करके हम ये देखते हैं कि आज बाइबल के अनुवाद हैं जो हमें इसे समझने की अनुमति देते हैं, इसलिए हम इसको सिद्धांतों के व्यवहार में ला सकते हैं। सिद्धांत इनटू प्रिंसिपल, ब्रिंग ऑल दिस थिंग्स इनटू प्रिंसिपल, सिद्धांतों में होकर, यानी कि सिद्धांतों से बाहर चले जाए, है ना। नहीं जी हमारी भाषा में तो ऐसे लिखा, मैं तो ऐसे मानूंगा, ऐसा नहीं है। हमें जो है, जो खुदा के उस वचन की अहमियत है और उस अहमियत में जो उसकी व्याख्या जो हमें बताना चाहता है, हमें वही समझने की जरूरत है, अपने ख्याल डालने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है वर्ड्स, शब्द, है ना, शब्द कहा जाता है। टुडे एज इन एनी अदर लैंग्वेज देयर आर वर्ड्स इन हिब्रू एंड ग्रीक, इब्रानी और यूनानी में है, दैट हैव सेवरल मतलब हो जाते हैं। हमारे पंजाबी या हिंदी भाषाओं में भी कई ऐसे शब्द हैं जिनके अलग अलग मतलब हैं। आज बाइबल के अनुवाद में हमें जो किसी भी अन्य भाषा के रूप में हिब्रू और ग्रीक में ऐसे शब्द हैं जिनके कई अर्थ हैं, है ना, या विधि अवधारण और प्रसारित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कहा जाता है अनुग्रह, भलाई, दया, दया, और धर्म, कहता है कि धर्म परण्यात, पक्ष, धार्मिकता, अनुग्रह, करुणा, अनुग्रह, करुणा, अनुग्रह, ग्रेस, करुणा भी तो ग्रेस है ना। तो द सेम वर्ड्स इज यूज्ड फॉर ट्वाइस। और इसी तरह से हम और भी शब्द जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे दो पक्षों के बीच में शांति, आंतरिक शांति, शांति, पूर्णता, पूर्णता, कल्याण, ये सारी बातें जो हैं हम देखते हैं कि कई बार दो शब्द हमारे लिए एक ही काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और देयर आर आल्सो डिफरेंट वर्ड्स दैट आर ट्रांसलेटेड बाय ओनली वन वर्ड इन आवर लैंग्वेज। एक ही शब्द में उसका मतलब निकलता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं, अलग अलग शब्द भी हैं जो हमारी भाषा में केवल एक शब्द द्वारा अनुवादित है ना। उदाहरण के लिए अवशेष, अवशेष, मालक, जाथर, श्रीधर, तो इस तरीके से जो शब्द हैं, एक ही शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है कई बार किसी चीज को व्याख्या या उसको बताने के लिए। So the richness of language enables us to better understand the message of God as sent through Bible. तो इसकी अमीरता ये है भाषा की कि वो हमें ये सिखाना चाहता है कि ताकि हम परमेश्वर संदेश को समझ सकें उस भाषा से, उन शब्दों के द्वारा से। भाषा की समृद्धि ने हमें उस संदेश को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाती है जो परमेश्वर ने बाइबल के माध्यम से भेजा है। क्या किया है? परमेश्वर ने बाइबल के माध्यम से हमें जो है वो भेजा है। तो तीसरी बात जब हम देखते हैं तो उसमें ये बात आती है शब्द के बाद रिसेप्शन। The Bible authors and use other ways to emphasize ideas. One of these was to repeat a word, है ना, उसका दोबारा बोलना, like created or holy. When author wanted to highlight a characteristic of God, they repeat the same word 3 times. जब किसी चीज को हम समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उस पर जोर देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक शब्द से ज्यादा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, है ना? वो कैसे करते हैं? बाइबल के लेखकों ने विचारों पर जोर देने के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया। इनमें से एक शब्द को दोहराना था, जैसे बनाया या पवित्र। जब लेखक परमेश्वर की एक विशेषता को उजागर करने चाहते थे तो उन्होंने एक ही शब्द को 3 बार दोहराया, 3 times. It says about 3 times they are repeated. तो अगर हम उत्पत्ति की किताब में अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर जन्म से 1 और 27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। देखिए 2 बार है उत्पन्न करना, और नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। फिर वो या उत्पन्न करना या सृष्टि करना या बनाना, 3 times
मसीह जो बात हमें बताना चाहता है, जो इंफसाइज करता है, तो वो बार बार उन शब्दों को इसलिए इस्तेमाल करता है कि यानी कि हमें समझ नहीं आया या उससे हमें मतलब, पर ताकि हम उसके उस बात को पूर्ण तौर से समझ सकें, है ना। जिससे वर्ष यशायाह 6:3 में पढ़ते हैं और उसमें हम इस बात को भी पाते हैं। जैसे हमने लिखा कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, अगर हम 28 आयत में लिखते हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर दो, और समुद्र की मछलियों अतः आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वालों सब जंतुओं पर अधिकार रखो। So that's how God has created the human being. किस तरह से उसको एम्फसाइज किया और फिर उसको क्या अधिकार दिए हैं। यशायाह 6:3 में लिखता है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, है ना, और उनके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उनके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। तो ये प्रकाशित वाक्य में भी हम पाते हैं, उसकी 4, उसकी 2 और 6, मत्ती उसकी 25, उसकी 3, प्रकाशित के 7 और 10 में भी। और उससे ऊंचे पर सारफ दिखाई दिए। सरफ जो है फरिश्तों की बात कर रहा है, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव और 2 से उड़ रहे थे। कैसे किसी भी जो व्यक्तिगत की चीज को जब उतारा जाता, बताया जाता, तो उसकी किस तरीके से उन शब्दों के साथ उसकी उनको व्याख्या की जाती। और वे दूसरे से पुकार, देखिए कभी कभी 2 बार शब्द इस्तेमाल किया जाता, पुकार तक ना। हमारे में भी है, हमें तो उल्टे शब्द बोलने की आदत है ना, जो शब्द है ही नहीं है डिक्शनरी में, हम उसको भी बोलते हैं, है ना। पानी वानी, है ना, तो वाणी क्या होता है? वाणी तो चलो दूसरा होता है कि वाणी शब्द होता है, पानी वानी, है ना, मानते हैं। दूध वाद, तो जबकि दूध का कोई उसका कोई शब्द नहीं है, बट हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे शब्दों को नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन परमेश्वर उसको दोहराता है ताकि उसका इंफोसिस, ताकि उसकी इंपॉर्टेंस को हमें बता सके, है ना। पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। 3 टाइम्स पवित्र 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 है। इस शो दैट गॉड इज होली। उसकी महानता को, उसकी होलीनेस को कितनी महानता में है, महान शब्द नाम पर लगाकर पवित्र पवित्र कितनी महानता में है ना। 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उन तीनों के लिए एक शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, भरी हुई है। और जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा है वे ये है, यहोवा के भवन के फाटकों में खड़ा हो और वे वचन प्रचार कर और कहे कि ये सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंड करने के लिए फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। तो वर्ड ऑफ गॉड, शब्द की बात हम कर रहे हैं। शब्द जो है, जो टेक्स्ट है, जो 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 हम बात करते हैं, टेक्स्ट की जो हम बात करते हैं, जो पाठ की हम बात करते हैं, तो किसी भी चीज को जब हम पाठ, वर्ड क्या है, आज का हमारा पाठ है कि हम वर्ड के बारे में सीखेंगे, भाषा के बारे में सीखेंगे, तो वो हमारा पाठ है, उसके बारे में हम सीखेंगे। कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में सीखेंगे, कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में सीखेंगे। तो ये 3 बातें जो है, ये चीजें जो है उस पर लागू होती हैं। तो इट इज बेटर कि हम इन बातों को जो है हम जो है समझते हैं। लेकिन जहां हमने सीखा था वर्ड के बाद रिसेप्टिव, उसके ग्रहण करने का तरीका, तो परमेश्वर जब हमसे बात करता है कि हम किस तरीके से उसे ग्रहण करें। तो आइए हम 1-2 बातें और जो मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। तीसरी बात, कॉन्टेक्स्ट, जैसे हमने कहा, तो उसके संदर्भ की बातें जो है, कैसे कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, है ना। In addition to understanding the meaning of the original word, we should also understand how they are used in their literary and historical context. Context ये बहुत जरूरी एक बात है। जब कभी-कभी लोग किसी चीज को लेकर विवादित हो जाते हैं, तो ये नहीं समझते कि ये किस कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में लिखा गया था, कि पौलुस के समय में क्रांतियों की कलीसिया में, इफिसियों की कलीसिया में, इब्रानियों की कलीसिया में क्या चल रहा है, या वहां का उस समय समस्या क्या थी, या आज की हमारी समस्या क्या थी। आज के कॉन्टेक्स्ट में जब हम कोई बात बोलते हैं तो उसका हम क्या संदर्भ रहता है हमारा, उसको लेने के लिए। तो कहता है कि मूल शब्दों के अर्थ को समझाने के अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि उनके साहित्यिक और ऐतिहासिक संदर्भ में उनका उपयोग कैसे किया जाता है।
वो हिस्टोरिकली या उस समय के इतिहास के मुताबिक, उस समय की परिस्थिति के मुताबिक, उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात क्यों कही गई थी कि भी अगर हमें अगर चर्च आना है क्योंकि आज महामारी है, तो हमें क्या आना है? हमें मास्क पहनकर आना है ना। तो मास्क का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको कह दिया मास्क पहना और आप सारी जिंदगी फिर कहें कि नहीं वहां तो आपको बोला जाता आपने मास्क पहनना, आपने मास्क ही नहीं पहना, है ना। जब इसकी जरूरत नहीं थी तो तब हम इसको उतार देंगे। जब हमें सरकार कहेगी अब हम फ्री हो गए हैं, अब कोई कोरोना नहीं है, कोई कोरोना वायरस नहीं है, तो क्या फिर इसको पहनने की जरूरत नहीं करो। हाँ, अगर आप इसके एहतियात के तौर पर आप मिट्टी से, पोल्यूशन से बचना चाहते हैं, और पहले भी लोग पहनते हैं इसको, पुलिस वाले मैंने देखा है कोरोना से पहले भी पहनते थे, लड़कियां स्कूटी सब चलाते समय पहनती हैं इसको, है ना, ताकि डस्ट ना जाए, है ना, चेहरा खराब ना हो, सनबर्न ना हो, है ना। तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये बात जो है जब कही जाती है तो ऐसा नहीं कि उसको हम कहें कि नहीं ये कानून ही बन गया है। उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कई चीजें जो कही गई हैं वो हमारे अच्छे के लिए है, लेकिन मूल मात्र बात यह है कि खुदा का वचन हमें उस जिंदगी के बारे में और उसके उद्धार के बारे में जो बात करता है उसको हमें समझने की जरूरत है। और जैसे ये लिखा है कि एक अच्छा उदाहरण हिब्रू शब्द एडम है, जिसके एडम के नाम के रूप में अनुवाद किया जा सकता है। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? उसका तो उसके नाम क्या था? सेत रखा। जेनेसिस में हम पाते हैं अगर 5:3 में, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोमन 5:14 में लिखता है हमें इस मामले में एडम शब्द की व्याख्या कैसे करनी चाहिए। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम को जो उसे आने वाले का चिन्ह है। अब समझ रहे? एडम द फर्स्ट मैन, है ना, और आने का चिन्ह कि अपराध के समान पाप ना किया, है ना। और पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, क्या हुआ? आदम के पाप से क्या हुआ? बहुत सारे लोग मरे। तो परमेश्वर का अनुग्रह, उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य है कि अधिकाई से हुआ। सो हम यहाँ पर ये समझते हैं जैसे आदम के द्वारा से मौत आई और वही आदम जो यीशु मनुष्य बना और उसके द्वारा से जीवन आया, ठीक है ना। एक एडम, है ना, एडम, और किस तरीके से उन दोनों एक नाम को दोनों को किस तरीके से उसका व्याख्या या उसको इस्तेमाल किया गया। तो ये चीजें कॉन्टेक्स्ट सीखने की बात होती है। आदम तुम्हें बनाया, किस कॉन्टेक्स्ट में आदम का नाम रखा गया। यीशु मसीह आया और उसी आदम को उसमें दर्शाया गया और वो आदम ने हमारे लिए क्या किया। यू अंडरस्टैंड? सो इस तरीके से जब हम किसी चीज की व्याख्या करते हैं या उसके संदर्भ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए तो खुदा हमारे लिए क्या इंतजाम करा है। आखिरी बात को हम जो सीखेंगे वो है कि ऑथरशिप, प्रमाणिकता, है ना, जिसे हम कहते हैं। और हम ये जानते हैं कि बाइबल की कई किताबें किसने लिखी थी, और यहां तक कि जब ये लिखा गया था, आमोस इसका एक अच्छा उदाहरण है। हालांकि ये जानकारी अन्य मामलों में केवल जूडी, है ना, जो ईसाई परंपरा के माध्यम से उपलब्ध होता है। ये जानकारियां जो जुडिज्म में उस समय में जो हिस्टोरिकल बातें थी उससे हमें ये जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन सम केसेस द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट। लेकिन कई जगहों में जो इतिहास में जिसका संदर्भ है वो बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर वी मे नॉट अंडरस्टैंड द बुक ऑफ एक्सोडस, है ना, निर्गमन की किताब को शायद हम कंप्लीटली ना समझ सकें इफ वी हैव नॉट रेड जेनेसिस फर्स्ट। हो सकता है हमने उत्पत्ति ना पढ़ी हो तो निर्गमन की किताब को समझना मुश्किल। कुछ मामलों में इतिहासिक संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हम पलियान की जो शुरुआत की जो किताब की पुस्तक को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं यदि हम अपने पहले उत्पत्ति को नहीं पढ़ा है। तो हम जो निर्गमन की किताब को हम नहीं समझ सकते अगर हम उत्पत्ति को नहीं पढ़ते हैं। तो यू कैन नॉट रीड द एंड एंड कैन अंडरस्टैंड द बिगिनिंग।
तो बिगिनिंग को भी कहीं ना कहीं हमें पढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, जब अमेंड पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि शुरुआत क्या हुई, तो ये अपना अनुमान है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा उसके लिए आपको वो शुरुआत से पढ़ना होगा। तो इसलिए आखिरी आयत में हम इस बात को मानते हैं कि इन एडिशन द बाइबल कंटेन्स पोएटिक, हम जानते हैं इसमें कविताएं पाई जाती हैं, इसमें प्रॉफिटिक भविष्यवाणियां पाई जाती हैं, इतिहास पाया जाता है, और अगर हम देखें तो दिखता है कि इसके अलावा बाइबल में काव्यमत, ऐतिहासिक, भविष्यवाणी और इतिहास की किताबें हैं। प्रत्येक शैली को एक अलग तरीके से पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए, ठीक है ना। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जिस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखा गया है, कहा गया है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या है, हमें उसमें रहने और पढ़ने की जरूरत है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर मैंने एक एक करके सारे इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा सबक है, अगर हम इसे पढ़ते हैं, पाठ हो, संदर्भ और जिस तरीके से किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, ये मोटी मोटी बातें हैं जो हमें जो ये समझने की ज़रूरत है, ये हमें बहुत समझने की ज़रूरत है। और अगर हम शुक्रवार के माध्यम में जाते हैं तो ये लिखता है कि महत्तम दिमाग और यदि परमेश्वर के वचन द्वारा निर्देशित नहीं होते हैं तो ज्ञान, विज्ञान और प्रकाशन के संबंधों की जांच करने के उनके प्रयासों में वे अत्सहित हो जाते हैं और सृष्टिकर्ता और उसके कार्य उनकी समझ से परे हैं, और क्योंकि इन प्रकृति नियमों द्वारा इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, वे बाइबल के इतिहास को अवश्यनीय कहते हैं। और ये एलन जी वाइट ने जो टेस्टिमनी वॉल्यूम ऑफ द चर्च में इसमें वो लिखती हैं। और बहुत सारे विचार हैं जो अपने लेसन में आखिर में पढ़ सकते हैं। या विचार विमर्श के लिए जो प्रश्न हमें दिए गए हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, और बहुत सारे उदाहरण जो हैं वो हमें दिए गए हैं, और उसमें आप जाकर इन उदाहरणों को, इन प्रश्नों को पढ़िए, फिर समझिए और जानिए कि परमेश्वर वाक्य में हमसे क्या चाहता है। और वो यही चाहता है कि जब हम इसे पढ़ें, हम उसके उदाहरण को समझें, हम उसके जीवन को समझें, वो जो मुझे और आपको देना चाहता है। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आज जो हमें लेसन स्टडी से प्रभु आपने ये बहुत खूबसूरत वचन हमें दिया है, ताकि हम ये जान पाए कि तू वो परमेश्वर है जो हमें अपने वचन से सिखाना चाहता है, और तू हमें उन भाषाओं के द्वारा से खुदावंद जो हमें अपने माँ बाप से हमें दी है, आपने वचन हमें दिया है, और परमेश्वर उन सबकों को जो हमें सीखनी चाहिए ताकि हम सुधार को पैदा कर सकें, वो सबक आपने हमें दिए हैं। और जिस संदर्भ में खुदावंद वर्तमान में या किसी भी स्थिति में या परिस्थिति में हम रह रहे हैं, उनको हम कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं, उसके लिए भी परमेश्वर आपने हमें समझ और पवित्र आत्मा दिया है, ताकि हम पूर्ण तौर पर तुझमें बने रहें और अपने जीवनों को खुदावंद उस आमद के लिए तैयार करें जो यीशु ने हमारे साथ वादा किया है। प्रभु परमेश्वर, जो आज सुनने वाले हैं, जिन्होंने आज वचन को सुना और समझा है, हम सब पर तेरा अभिषेक हो, तेरी पवित्र आत्मा का मसा हो, ताकि इस वचन को हम अपने जीवन में लें, अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक बसर करके तेरे नाम को महिमा और जलाल देते रहें और हमारे गुनाह करते कुछ को माफ करें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका धन्यवाद करते हैं। आज के लेसन स्टडी में आप हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े रहे हैं, और आप जैसे जानते हैं कि हम तुरंत 3 या 4 मिनट के बाद डिवाइन सर्विस के लिए तैयारी करेंगे, और आपके साथ फिर रूबरू फेसबुक के माध्यम से आपके साथ हम डिवाइन सर्विस में जुड़ेंगे। तब तक प्लीज कृपा करके आप थोड़ा विराम ले सकते हैं, और उसके बाद फिर से 3 मिनट के बाद आप हमारे साथ डिवाइन सर्विस में जुड़ सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष